जल्दी बुझाएं बुझाएं आप। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़ हो रहा है नाश्ते के साथ। आज अम्मी ने नाश्ता बना लिया था। अम्मी ने कहा चलें आप सबको दे दो, तो मैं बच्चों को सबसे पहले नाश्ता देने लगी हूँ। और जैसे मतलब नाश्ता नहीं, सॉरी दोपहर का खाना है ये। हाँ जी, नाश्ता होता तो फिर यहाँ पर पराठे होते। मेरे दिमाग से भी बात निकल गई। तो मैं दोपहर का खाना सबको देने लगी हूँ। बच्चों को पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ ताकि वो सुकून से बैठ के खा लें, और फिर मैंने सारे बड़ों को जो है ना वो खाना दिया है। उसके बाद आज मैंने अपने घर चले जाना है। तो यहाँ से गाइस बहुत काले बादल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी मुर्गियाँ बाहर निकल आई हैं। अंदर लेके आओ इनको, अहमद अंदर भेजो, अंदर चलो। ये गई ऊपर, इनको निकाला किसने? चलो ऊपर चले, हम चारपाइयाँ वगैरह सीधी करते हैं। चलो अहमद, हमाद ऊपर 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 ऊपर। शाबाश, काले बादल आ चुके हैं। अब ये ना हो कि हम चारपाइयाँ सीधी करें और बारिश आ जाए। चले निकालें, आ जाओ। ये जूता ये खराब है ना, इसको उठा के ना उसमें रखो, सामान में। मोहम्मद उस सामान में बोरे में डालो। आज एज़ल ये वाला आउटफिट पहन रही है। ये देखें जी, ये लाइट, बहुत लाइट सा शेड देता है पिंक कलर का। वैसे ये वाइट कलर में है, पिंक सा शेड आता है, और ये बहुत प्यारा ड्रेस है। आज हमने शाम को जाना है, फ्रेंड के घर भी मैंने जाना है शाम को, और इसीलिए मैं इसको रेडी करवा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इंजेक्शन लगेगा बेबी को। यहाँ से इंजेक्शन लगवाने के बाद हम मेरी नन के घर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे मेरी फ्रेंड के घर। तो अल्लाह करे शाम तक बेबी एज़ल की तैयारी जो है ना वो ठीक ठीक रहे। नहीं तो मैं एक ड्रेस जो है ना उसका बैग से निकाल के ना साइड पे रख लूँगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको चेंज करवा दूँ। सामान वगैरह मैंने सारा अपना पैक कर लिया है। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और सामान वगैरह पैक करने के बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल। वहाँ से एज़ल को इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद जो है ना मेरी सास है, उनका चेकअप करवाना है। ये दो काम करवाने के बाद फिर हम लोग सनियापी की तरफ जाएंगे, मतलब अपनी नंद के घर जाएंगे। और ये एज़ल आज तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और जितनी माशाल्लाह ये प्यारी लग रही थी ना, उतना ही इंजेक्शन लगने के बाद बेचारी रोई है। बस वो मैं सीन आप लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कितना ज़्यादा वो रोई है। आगे मैंने शेयर तो किया है थोड़ा बहुत। और ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। रास्ते में आते हैं यहाँ बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और पौधे लगाने के लिए गमले वगैरह हैं, तो यहाँ से मैं लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। मैं फ़्री हो गई हूँ, हर चीज़ रूटीन में आ गई है। तो हॉस्पिटल जाते जाते गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो नवीद ने कहा यहाँ की जो लस्सी है ना वो बहुत फेमस है दाता वालों की। हमने कहा चले पी लेते हैं, लेकिन उसमें मलाई थी। और आंटी कहती है मलाई सही नहीं होती। अम्मी और आंटी दोनों कह रही थी कि हमें मलाई ना डलवा के दीजिएगा, लेकिन मलाई जो है ना नवीद ने डलवा ली है। ना अम्मी ने पी और ना ही आंटी ने पी है। मुझसे भी मलाई तो है ना बिल्कुल नहीं खाई गई, बस लस्सी पी ली है। लस्सी ठंडी नहीं थी, तो इसीलिए ना अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी। अगर ठंडी होती ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता। अम्मी भी मेरी साथ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने आंटी का चेकअप करवाना था। उनको ही ज़्यादा हॉस्पिटल का पता है कि कहाँ से चेकअप होता है, कहाँ से क्या होता है। हमें इतना मतलब नहीं होता आइडिया, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है ना हॉस्पिटल में ही गुजरी है। मतलब मेरे अब्बू की वहाँ जॉब थी और हम लोग उसी साइड पे रहते थे, तो अम्मी का आना जाना, अब्बू का आना जाना। तो जिसने भी हमारे रिलेटिव्स में से दवाई वगैरह लेनी होती है, चेकअप कराना होता है, तो वो हमारे घर आता है पहले, क्योंकि अम्मी के अब्बू को इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज होता है। हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं हॉस्पिटल। बेबी को इंजेक्शन तो लग गया था, अब आंटी का चेकअप करवाने लगे हैं। तो हमने कहा चलें पहले गाड़ी को जो है ना पार्किंग में लगा देते हैं। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैं तो गाड़ी में ही बैठी रही एज़ल को लेके, क्योंकि एज़ल का इंजेक्शन लग चुका था। अब नवीद, अम्मी और आंटी जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। आप लोग देख सकते हैं, मैं तो है ना गाड़ी में ही बैठी थी। और गाड़ी में भी इतनी गर्मी थी कि आज के दिन एसी भी गाड़ी का काम करना बिल्कुल छोड़ चुका था। जब गर्मी इंतहा की हो ना, फिर एसी भी काम नहीं आते। बस अल्लाह करे मौसम ठीक ठीक रह जाए। अब हम लोग दोबारा मेरे घर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ से सामान उठाना था। सामान हमने उठाया नहीं था। ये भी अम्मी ने जो है ना प्याज वगैरह मेरे लिए रखे थे, और ये लहसुन वगैरह है। पहले तो काफ़ी जो है ना रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन एक टाइम आता है फिर ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा इनके प्राइस हाई होते जाते हैं। तो अम्मी ने कहा आधे अब ले जाओ, आधे जब आई ख़त्म हो जाए फिर दोबारा ले जाना आप। तो ये मैं जो है ना अभी फ़िलहाल घर हमने अम्मी का ड्रॉप किया, सामान वगैरह उठाया है। उसके बाद हम लोग चले गए अपनी नंद के घर। हमारी नंद का घर, जो घर है ना मेरी नंद का घर, वो अम्मी के घर के बिल्कुल साथ है। मतलब बीच में नहर है, थोड़ा सा इस तरफ को जाएं तो मेरी अम्मी का घर है, और दूसरी तरफ को जाएं तो मेरी नंद का घर है।
एक ही जगह पे, इसीलिए जब मैं अपनी अम्मी के घर आती हूँ तो अपनी नंद के घर भी ज़रूर चक्कर लगाती हूँ। अब हम उनके घर बैठे हैं और एज़ल जो है ना फ़िलहाल तक तो खेल रही है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट गुजरे उसके बाद इसकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई, फ़ीवर होना स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हमारे नेक्स्ट प्लान्स थे, आज हमने DHA जाना था, वहाँ पे मैंगो फेस्टिवल था, उसके बाद मेरी फ्रेंड के घर भी जाना था, लेकिन सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। एज़ल फ़िलहाल तो अपने बाबा के साथ खेल रही है और इतने से बच्चे को क्या पता होता है, लेकिन यकीन करें कि इसका ज़्यादा टाइम भी ज़ाहिर नवीद के साथ नहीं गुजरा। अभी मैं अपनी अम्मी के घर ही रही हूँ, तो जैसे ही नवीद आए हैं ना, बस ये कहते कि गाड़ी चलाना भी छोड़ दें, आप हर चीज़ छोड़ के ना बस मुझे उठा लें। माशाल्लाह बातें करना स्टार्ट कर दी जैसे छोटे बच्चे करते हैं। और नवीद चले गए थे कटिंग वगैरह करवाने, क्योंकि उनका जो कटिंग वाला है वो भी मेरी नंद के घर के साथ ही है, तो आंटी भी सो गई। यहाँ पे एज़ल की जो है ना तबीयत वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसीलिए आंटी उसको लेके सो गई। और आपी सनिया की तबीयत, मतलब मेरी जो नंद है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनकी भी, उनको किडनी में बहुत ज़्यादा पेन, उनको किडनी स्टोन्स हो गए हैं, उस वजह से इनकी हैंड्स पे ना इस तरह की स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा हमें नहीं पता था, अगर पता होता ना हम आके आपको डिस्टर्ब ना करते। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चले मैं ना आपी सनिया की हेल्प कर देती हूँ। ज़ाहिर है अपना ही घर होता है, इसमें किस चीज़ की शर्म कि हम बैठे रहें, नहीं मिलजुल के काम कर लेना चाहिए। फिर मैंने हर चीज़ कटिंग की, मतलब हम लोग बनाने लगे थे चावल, और नवीद जो है ना वो चावलों के अलावा कुछ भी नहीं खाते, इसलिए जहाँ भी जाते कहीं भी जाते कि चावल लाजमी बनाइएगा, कुछ भी ना बनाए। तो हम लोग चावल बनाने लगे हैं, सामान सारा आ चुका था, हर चीज़ मैंने कट कर दी, वॉश कर दी, सब कुछ कर दिया था। आपकी सनिया ने फिर उनको बना लिया, फिर मैंने रायता वगैरह भी बना लिया, मतलब मिलजुल के हमारा काम हो गया था। ये आपी सनिया का किचन है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत किचन है। और हमारा किचन जो है ना वो ख़राब हो गया है, हमने लकड़ी लगवाई थी मेरी सास ने, और अब वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इंशाल्लाह वो हम जो है ना दोबारा बनवाएंगे, और उस पर भी हम अब शीट का काम करवाएंगे, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ये इनका TV लाउंज है, फ़िलहाल उन्होंने इस तरह सेट किया हुआ है, अलमारी वगैरह ये चीज़ें रखी हुई हैं। और साथ में इनका ड्राइंग रूम भी आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जिन्होंने ना देखा हो मेरी नंद का घर, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रूम है एक, यहाँ इन्होंने इस रूम को तकरीबन जो है ना स्टोर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि एक रूम में ये लोग खुद रहते हैं, एक रूम स्टोर रूम बनाया हुआ है, और जो गेस्ट रूम तो फिर है पड़ा, अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उन्होंने गेस्ट रूम को फ़िलहाल इस तरह से सेट किया है, चारपाइयाँ वगैरह रख के। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ी चीज़ रख ले इंसान, और इसलिए रखे क्योंकि फिर सफाई करने में आसानी होती है, फिर ज़्यादा खिलाया भी नहीं होता और सफाई करने में भी आसानी होती है। अगर हम ज़्यादा चीज़ें भर भर के रखते हैं ना, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है उनको मैनेज करना भी, उनको साफ़ करना भी। ये इन्होंने गुलदान भी, हमें ध्यान नहीं रहा और आग लगे। आप ही सनिया जल्दी बुझाएं इसको, बुझाएं, आप हाथ में लेके खड़ी हैं। मेरा दिमाग वैसे ही हिला हुआ है। हमने रखा हुआ था, अभी पूरे किचन को लग जानी थी। मैं तो इतनी आसान से आ गई, रात ऐसी जले और अभी है, अल्लाह खैर। अच्छा जी, चावल हमारे रेडी हो रहे हैं। आपकी सनिया को मैंने चीज़ें वगैरह कट कर दी हैं, तो बाकी आपकी सनिया को स्मेल हो गई है ना जलने की। कोई बात नहीं, बस तुम अपनी बेटी में रेस्ट कर लो। चिकन डाल दी, मैं सैलेड बनाने लगी हूँ। सालन नहीं, सॉरी, चावल बन गए हैं। और यकीन करें मेरी नंद इतने मज़े के चावल बनाती है ना कि आप लोग वहाँ खाते खाते शर्म आ जाती है कि यार ये लोग कहेंगे इतना खा रहे हैं, लेकिन उनके चावल ही इतने टेस्टी होते हैं कि बंदा रुक ही नहीं सकता। उसके बाद जब हम घर पहुँचे हैं तो ये मेरी दूसरी नंद है, बड़ी नंद, उनका घर हमारे साथ है बिल्कुल, तो उनके घर हम रुक गए हैं। तकरीबन रात के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी भी एज़ल जो है ना रो रही है। हर 2 घंटे के बाद मैं इसको पैनाडोल का सिरप दे रही हूँ ताकि इसकी पेन कम हो, इसको नींद आए। लेकिन जैसे ये 2 घंटे के बाद उठती है ना, अल्लाह माफ़ करे जान निकाल देती है। फिर जितना ये रोती है उससे डबल मैं रोती हूँ, मतलब दिल को बहुत खिंच पड़ती है ऐसे, बस ऐसे लगता है मरने वाली हूँ मैं, टेंशन से नींद भी नहीं आ रही। और एसी भी मैंने चलाया हुआ है हल्का सा, ताकि गर्मी ना लगे बेबी को। और मैं बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि नींद नहीं आ रही और सर में बहुत दर्द है, तो आज न्यू कप्स का इफ्तिताह करने लगी हूँ मैं। डोर में हल्का सा बंद कर दूँगी।
लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ की हुई हैं। चाय मेरी बन रही है, बस जल्दी से चाय बनाते हैं। ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर भी करनी थी। आज काफ़ी सारे हमारे प्लान्स थे। हमें नहीं पता था कि इंजेक्शन के बाद एज़िल की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी और हम लोग इतने टेंशन में आ जाएंगे। हमारे काफ़ी सारे प्लान्स थे। आज DHA में मैंगो फेस्टिवल भी था भावलपुर में, तो हमने कहा वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम वहाँ भी नहीं जा सके। एक और प्लान भी था, फ्रेंड के घर भी जाना था, वहाँ भी नहीं जा सकी मैं। तो कोई बात नहीं जी, सारे काम होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप बच्चे आपके, और उसके बाद फिर कोई और काम। तो जाहिर है जब बच्चे ही हमारे ठीक नहीं होते, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो यकीन करें कोई काम करने का दिल नहीं करता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता। अल्लाह ताला हर किसी की औलाद को सेहतमंद रखे, ठीक ठीक रखे, ताकि जो है ना उनके पेरेंट्स अच्छे से काम जो है ना कर सकें। जाहिर है जब औलाद जो है ना, औलाद को इतना सा भी कांटा चुभ जाता है ना, तो फिर बहुत टेंशन बन जाती है। मतलब ये वाली टेंशन जो है ना, ये बयान करने की नहीं है। तो चलिए जी ठीक है, ये थी आज की वीडियो। और साथ ही साथ मेरी सासू माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए आज उनको भी साथ लेके आए थे ताकि उनका भी चेकअप हो जाए। और साथ ही साथ मेरी अम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उनको टाइफाइड हो गया। प्लीज़ आप सब मेरी दोनों माँओं के लिए दुआ कीजिएगा। सास भी माँ होती है, और फिर जो माँ होती है वो तो फिर माँ होती है। तो जब इंसान की खुद औलाद हो जाती है ना, तो यकीन करें फिर माँ के दर्जे का पता चलता है, और फिर सास के दर्जे का भी यकीन करें पता चल जाता है कि हाँ उन्होंने भी अपनी औलाद को इसी तरह प्यार मोहब्बत से पाला है। तो बस अल्लाह ताला सबकी माओ को सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। तो दुआ कीजिएगा आप सब मेरी दोनों अम्मियों के लिए, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कि माओ के बगैर वाकई ही कुछ नहीं है। तो चलें जी, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए